नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां TRE3 के शिक्षक अभ्यर्थी जमकर प्रदर्शन करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर इनका ये प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा है। मल्टीपल रिजल्ट की मांग भी की जा रही है और इसे लेकर धरना और प्रदर्शन करते इस वक्त ये तमाम अभ्यर्थी जो है आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, आज से ये धरना दे रहे हैं। ट्राई ब्रेकर पर आकर हजारों अभ्यर्थी जो हैं वो धरना और प्रदर्शन करते हुए सीएम नीतीश और शिक्षा विभाग के ACS से मांग की जा रही है कि मल्टीपल रिजल्ट जारी किया जाए। मांगे पूरी अगर नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। कई राज्यों के अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। एक तरफ जहां बिहार में आज से TRE3 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना के गर्दनी बाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए हैं। और ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग का डिमांड है कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट है, काउंसलिंग के बाद जो रिक्तियां बचेगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। कहाँ से आई हैं आप? सर, मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, हाजीपुर से। क्या लग रहा है, TRE2 में रिजल्ट तो आया नहीं था, इस बार क्या उम्मीद है? सर, उम्मीद तो हम लोग यही लेकर के आए हैं कि किसी तरह से हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। हम लोग इतने दिन से डिमांड कर रहे हैं सर, कोई सुनने वाला नहीं है सर। BPSC से नोटिस भी जारी हो चुका है। 15 तारीख को ये नोटिस जारी करके ये बता दिया गया है कि शिक्षा विभाग से जब आदेश आएगा तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। तो शिक्षा विभाग को कौन सा ऐसा हम लोग का दुश्मनी है सर कि हम लोग को नहीं दे रहे हैं रिजल्ट? 87,774 पोस्ट में वैकेंसी निकला था, उसमें से मात्र 40,000 50% को ज्वाइन कराइएगा। इतना सीटें बचा के कहाँ ले जाइएगा सर? BPSC ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन पता नहीं एस सिद्धार्थ सर क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये कम से कम एक नोटिस ही निकाल दे कि हाँ हम ये DV हो जाएगा और काउंसलिंग हो जाएगा, तो हम लोग को मतलब ऐसा भी लग रहा है ना कि रिक्तियां हैं, रिक्तियां रिजल्ट आनी चाहिए। रिक्तियां हैं तो रिजल्ट तो आना ही चाहिए और ये मतलब न्याय संगत होगा, हम लोग के साथ में न्याय होगा। हम लोग TR2 दिए, उसमें भी हाई कट मैथ और गणित में चले गए थे। हम लोग TR3 इस बार दिए और इसमें भी टाई ब्रेकर से छट गए। बहुत सारे छात्र का 6 to 8 में भी मैथ साइंस में सिलेक्शन हुआ, 9 10 में और 11 12 में लगभग में मैथ और साइंस में कॉमन रिजल्ट है 1200 से 1500। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का जो भी मल्टीपल रिजल्ट कारण से जो बच गए सीट उसका सप्लीमेंट्री जारी करने की कृपा करें। तमाम लोगों ने लगातार पत्राचार किया है। BPSC के साथ साथ शिक्षा विभाग को स्पीड पोस्ट के जरिए, ईमेल के जरिए पत्राचार किया है कि हर हाल में जो मल्टीपल रिजल्ट है वो जारी किया जाए। देखना यह है कि आखिर काउंसलिंग आज से शुरू हुई है, जो बची हुई सीटें हैं उस पर सरकार क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर पाती है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो TRE3 के सफल अभ्यर्थियों की आज से काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है और इस काउंसलिंग में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। शेखपुरा में बड़ी संख्या में यूपी के अलग अलग हिस्सों से अभ्यर्थी इस काउंसलिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने बदलते बिहार की तारीफ की और सब ये मान रहे हैं कि शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। हालांकि अभ्यर्थियों ने यातायात की व्यवस्था में और ज्यादा सुधार की अपील की है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ प्रॉब्लम फेस किया है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं प्रयागराज से हूँ। उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। बिहार आए, कैसा लग रहा है? नहीं, बिहार आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली इट्स जस्ट कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो आई गेस डेवलपमेंट थोड़ा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की तरफ भी हो, क्योंकि अगर हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है गर्ल्स को तो फॉर द सेफ्टी पर्पस, बिकॉज जिनको नहीं पता है कि लास्ट बस किस टाइम जाएगी। आने में तो प्रॉब्लम यही हुआ कि टिकट बुक करना पड़ा, जैसे टिकट मिल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है, टिकट बुक करके आना पड़ा है, स्टेशन पर रुकना पड़ा रात में। कहाँ से आए? मथुरा वृंदावन से। क्या क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत तो बस यही है कि रूट सीधा नहीं है और तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी अच्छा है, जिला कैसा है? जिला भी अच्छा है, रहने में व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं रहने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहार में जॉब मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बिहार की आगामी 2025-26 के बजट को लेकर आज पटना में एक महत्वपूर्ण और अहम बैठक हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं
और इसके साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा और मंत्री सुमित कुमार समेत विभिन्न विभाग के प्रधान सचिव और सचिव की मौजूदगी है। इस बैठक को लेकर सम्राट चौधरी ने बताया कि 2025 और 26 के बजट का स्वरूप तैयार किया जाएगा, किस विभाग को कितनी राशि आवंटित करनी है और बिहार में जारी विभिन्न योजनाओं को कैसे आगे लेकर चलना है, ये सब कुछ इस बैठक में तय होना है। दो महीने पहले झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव और दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव में हमको एक भी सीट नहीं मिलने को लेकर मांझी का दर्द छलककर सामने आ गया। लखीसराय में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें इन दोनों ही राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली, फिर भी मदद की और कर रहे हैं, लेकिन हम का जनाधार आज बहुत बढ़ चुका है और उसके हिसाब से अगर सीट नहीं मिलती है तो नुकसान एनडीए को होगा, जिससे हमें भी तकलीफ होगी। क्या किया, जहाँ तक हुआ मदद किया। दिल्ली में नहीं मिला तो हम क्या किया, हम मदद कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमको मिलना चाहिए था। उसी प्रकार से बिहार में जो आज 2025 सीट जीतने की बात है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जनाधार इतना बढ़ा है, जो आज हम लोग दिखला रहे हैं, कर रहे हैं। गया में आपने देखा 3 मीटिंग किया, कल जहानाबाद में किया, 28 तारीख को पटना में करेंगे, आज देखिए जा रहे हैं जमालपुर में करने। तो जनाधार के आधार पर अगर तजवीज़ लोग नहीं करेंगे तो उसमें एनडीए को घाटा होगा, जिससे हमको भी तकलीफ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने तंज कसा और उनकी यात्रा को आतंक और दमन की यात्रा बता दिया, जिस पर मंत्री प्रेम कुमार ने पलटवार किया। प्रेम कुमार ने कहा कि दीपंकर भट्टाचार्य का ये बयान बिहार को कलंकित करने वाला है और ऐसे बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जनता ने तुमको उन्हें भेजा जाकर उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। उन्हें याद कराएंगे दीपंकर भट्टाचार्य जिस संगठन के साथ चल रहे हैं, महागठबंधन, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, जिन पर घोटाले का आरोप रहा जाता है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के बाद कल पटना में भव्य कार्यक्रम होगा और मंत्री नितिन नवीन के आवास पर विशेष पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। राम मंदिर के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर आज से 24 घंटे के लिए अष्टयाम शुरू हो रहा है और कल पूजा संपन्न होने के बाद आम लोगों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। उत्तर अयोध्या में राम मंदिर का पूरा 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और 22 जनवरी का वही तिथि था जिस दिन करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हुआ। तो उस दिन को स्मरण रखते हुए हम लोगों ने अष्टयाम का आयोजन किया है रामनवमी कमेटी की तरफ से और पूरी तरह से आस्था के माहौल में समस्त पटना वासियों को निमंत्रण है कि आप आइए, उस राम मंदिर की परिकल्पना के साकार होने के उस दिवस को हमेशा अपने जेहन में रखें। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां पर नबीनगर थाना इलाके में एक युवती से गैंग रेप मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपने प्रेमी से मिलने नबीनगर पहुंची थी और उसी समय बंदूक की नोक पर कुछ युवकों ने उसे अगवा कर लिया और फिर उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। तीनों युवकों की पहचान की गई, जिसमें से 2 युवकों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। उस घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। अब अभियुक्तों ने भी अपने स्वीकारोक्ति में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अपराध कारित किया गया, दुष्कर्म किया गया है। एक लड़का जो तीसरा अभियुक्त था वो भी फरार है, उसकी पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। औरंगाबाद पुलिस ने नबीनगर थाना क्षेत्र में 18 जनवरी को एक युवती के साथ हुए गैंग रेप मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने
मामले में शामिल 3 दरिंदों में से 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल कैमूर की एक युवती को औरंगाबाद के नवी नगर के एक युवक से प्यार हो गया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से प्यार हुआ था। उसके बाद लगभग 7 महीने तक दोनों आपस में किसी न किसी माध्यम से संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे। लेकिन 18 जनवरी को युवती जो है वो नवी नगर आई अपने प्रेमी से मिलने, लेकिन रात हो जाने की वजह से नवी नगर रेलवे स्टेशन पर ही उसको रुकना पड़ा। अगली सुबह यानी कि 19 जनवरी को उसका प्रेमी उसे लेने आया, जिसके बाद दोनों रास्ते में जा रहे थे कि अचानक 2 जो दरिंदे हैं बाइक से आए और गन पॉइंट पर दोनों को अगवा कर लिया और बाइक पर ज़बरदस्ती बिठा लिया। उसके बाद उन दोनों को ले गए एक सुनसान जगह पर, जहां जो युवक था, जो प्रेमी युवक था, उसके साथ उन लोगों ने मारपीट की और युवती के साथ बारी बारी से 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। बाद में युवक ने घटना की सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 19 तारीख को युवती ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की जो सक्रियता है और भी तेज़ हो गई और आनन फानन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले के 2 दरिंदों को, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। एसडीपीओ ने बताया कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस जो हेनस क्राइम है उसका पटाक्षेप कर दिया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ अभियोग पत्र दायर किया गया है। मुकेश कुमार चौधरी ने यह अभियोग पत्र दायर किया है। इनका आरोप है कि 15 जनवरी को राहुल गांधी ने भारत की राज्य व्यवस्था के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था, जिस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज सदर अस्पताल में गणतंत्र दिवस समारोह के नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों से चंदा वसूली करने का पर्ची तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहे इस पर्ची को लेकर डीएम प्रशांत कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सिविल सर्जन की ओर से 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए सदर अस्पताल के डॉक्टरों की यह करतूत है। मजे की बात यह कि चंदा वसूली की पर्ची में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस लिखा गया है। वो पर्ची बना दिए हैं और हमको बदनाम करने के लिए कि पैसा वसूली हो रहा है, इसका वायरल कर दिया है। इस पर किसी का दस्तखत नहीं है। अभी हम 3 सदस्यीय कमेटी बना दिए हैं और वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और आज न कल एक ना कोई जिसका हस्ताक्षर उसमें मिलेगा, हैंडराइटिंग, उसको हम सस्पेंड करने जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सारा काम चिकित्सकों का है, वो हमको बदनाम करने के लिए ये लोग वायरल। मोतिहारी के कुटवा बाजार में आभूषण और बर्तन की दुकान में अपराधियों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधी लाखों रुपए के गहने और बर्तन लेकर यहां से फरार हो गया। हालांकि चोरी की घटना के दौरान गश्ती पर तैनात चौकीदार देवानंद राम ने अपराधियों का विरोध किया, लेकिन अपराधियों ने चौकीदार पर गोली चला दी और यहां से भाग खड़े हुए। पुलिस में शिकायत के बाद अपराधियों की धड़ पकड़ की कार्रवाई तेज हुई है। लूट हुआ है। कैश मतलब 5,80,000 रुपये था हमारा। बंधक का सामान था, लमसम समझिए 20-25 लाख रुपये का। इसमें सोना का भी सामान था, नया सोना का, लमसम 170 ग्राम के आसपास में। इसमें चांदी था लमसम 20 किलो ले। कटिहार रेलवे माल गोदाम से एल्यूमिनियम तार की चोरी के मामले में पुलिस ने समस्तीपुर के रहने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पिकअप वैन के साथ जब्त तार के मूल्य लाखों रुपए बताई जाती है। पुलिस ने समस्तीपुर के रहने वाले विशाल कुमार, मणिशंकर और राजेश कुमार शाह को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में रेलवे अधिकारी एसीसी अखिलेश गुप्ता का नाम भी सामने आया है। रेल पुलिस नोटिस जारी कर आगे उनसे पूछताछ करने की बात कह रही है। गोदाम से माल शिफ्टिंग के नाम पे चोरी किया जाता है,
तो इसके अगेंस्ट में ही हमने अपने सोर्स को लगाया था, आदमी को लगाया था। इसी क्रम में एक गाड़ी जो स्टोर से निकल के और मिर्चाई बाड़ी की तरफ जा रहा था, तो सस्पेक्ट के आधार पर उसको डिटेन किया गया, रोका गया। पटना एयरपोर्ट पर कुहासे की वजह से विमानों की लेट लतीफी लगातार जारी है। आज एयर इंडिया 898 दिल्ली जाने वाली विमान कैंसिल है। बेंगलुरु से आने वाले सुबह के विमान 2 घंटे से भी ज्यादा देरी से पटना पहुंची। सबसे ज्यादा बेंगलुरु और दिल्ली से आने वाले विमान इस वक्त ठंड की वजह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। कुहासे के कारण लगातार विमान पटना देरी से पहुंच रहे हैं, वहीं विमान काफ़ी देरी से उड़ान भी भर रही है। आज की बात करें तो आज दिल्ली जाने वाली विमान जो एयर इंडिया की है वो कैंसिल है। वहीं बेंगलुरु जाने वाली विमान भी 1 घंटे की देरी से उड़ान भरेगी। सबसे अधिक प्रभावित बेंगलुरु जाने वाली उड़ान है। जो सुबह बेंगलुरु से जो आने वाली विमान थी वो विमान करीबन 2.5 घंटे की देरी से पटना पहुंची है, और लगातार जो सुबह में विमान होते हैं वो भी काफ़ी देरी से पटना पहुंच रहे हैं, 1 से 2 घंटे की देरी से, और देर शाम जो विमान है वो भी काफ़ी देरी से पटना पहुंचने की संभावना होती। तो जो लगातार यात्री हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं यहाँ पटना एयरपोर्ट पर उनकी संख्या काफ़ी होती है। जिनको कि बेंगलुरु और दूसरे शहर जाना पड़ता है उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो वहीं पूर्णिया में आज घना कुहासा छाया हुआ है और यही वजह है कि विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम है। ऐसे में ठंड काफी बढ़ी हुई है। कड़ाके की ठंड में मजदूर हर दिन काम की तलाश में 25 से 30 किलोमीटर दूर से पूर्णिया शहर पहुंचते हैं, लेकिन ठंड की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा। 300-400 आदमी आता है रोज। कितने लोगों को काम मुश्किल से लगता है 100-150 आदमी सब घूर के जाता है। हाँ, सब लोग के जाता है, काम में नहीं लगता। दुनिया में तो हजारों मजदूर आते होंगे बाहर। आता है, चौक 3-4 जगह लग रहा है। रजनी चौक है, गिरजा चौक है, फिर भी यहाँ काम नहीं लगता है। भागलपुर एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में है। घने कोहरे ने रफ्तार पर जैसे ब्रेक से लगा दी हो। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। एक बार फिर से भागलपुर में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। आज सुबह सुबह सिल्क सिटी घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के कारण रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जो वाहन चालक है वो अपने गाड़ी के हेडलाइट को जलाकर चल रहे हैं। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। खासकर शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हम लोग आनंद लेते हुए निकले हैं कि किस तरह से लोग कुछ लोग संघर्ष भी कर रहे हैं ऐसे मौसम में। कुछ लोग बच्चे ठिठुर करके आग सेक रहे हैं, कुछ गरीब लोगों का झोपड़ी है उनको किस तरह से रह रहे हैं, वो भी दृश्य लोगों को आना चाहिए। और कुछ लोग इस मौसम में कैसे रफ्तार पे ब्रेक लगी है। हाँ, रफ्तार तो लगेगा ही ब्रेक, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, लोग दूर तक नहीं देख सकते हैं हेडलाइट जलाकर। हाँ, अरे ये मौसम लेने के लिए लोग शिमला और मनाली जाते हैं, वो मौसम हम लोग के भागलपुर में अभी देखने को मिल रहा है। इससे बढ़िया बात क्या होगा। 2 दिन पहले भागलपुर में खिली धूप के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं ठंड में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटने की बात कही है, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान किशनगंज जाने वाले हैं। सीएम सबसे पहले ठाकुरगंज में पहुंचेंगे और ठाकुरगंज के कटहल डांगी में होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री करीब 350 करोड़ की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किशनगंज पहुंचेंगे और उसके पहले किशनगंज में जो तैयारी है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो जीविका दीदी हैं वो
यहाँ पर तैयारी में जुटी हैं और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं वहाँ जीविका दीदी रहती हैं और उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात भी करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो जीविका दीदी हैं, जो जीविका समूह के द्वारा पर रंगोली बनाई जा रही है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, और दूसरी ओर जो स्टॉल है वो भी लगाए गए हैं अलग अलग समूहों के द्वारा, सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा। किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं की सौगात लेकर के भी आ रहे हैं। किशनगंज के लोगों को बड़ा तोहफा भी दिया जाएगा। कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम भी है। लेकिन इस दौरान जो जीविका दीदी हैं या फिर सरकार के जो अन्य विभागों के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। और देखिए कैसे आधुनिक तकनीक से खेती की जाए, इसको लेकर के यहाँ प्रदर्शनी है। उसके बाद जीविका दीदी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसकी प्रदर्शनी है। और देखिए सब्जी का जो उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है जीविका समूह और कृषि विभाग के द्वारा। देखिए ये लौकी है और कितनी लंबी लौकी है। यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए इसे लगाया गया है ताकि मुख्यमंत्री भी देख सकें कि जो कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर सिंबॉलिक तौर पर यहाँ जो आधुनिक खेती है कैसे की जा रही है। किशनगंज के इलाके में कई तरीके की खेती होती है। ड्रैगन फ्रूट की हम बात कर लें, अनानास की बात कर लें या फिर ब्रोकली की बात कर लें, तो ये सब खेती भी किशनगंज में की जा रही है। तो कई योजनाओं का जो सौगात है वो लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज पहुंचने वाले हैं। हालांकि कुहासा है, बिहार के लगभग सभी जिलों में इस वक्त मौसम विभाग ने कुहासे को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर से किशनगंज पहुंच सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 किशनगंज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।